दरभंगा के बेंता में 4 जून को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर कथित तौर पर रेप की कोशिश की गई और विरोध करने पर मारपीट की गई, जिससे उसे सिर और पीठ में चोटें आईं। उसे डीएमसीएच के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी धीरू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की मां, जो एक प्राइवेट अस्पताल में सफाई कर्मी है, ने बताया कि घटना वाले दिन उनकी बेटी उन्हें खाना देने अस्पताल आई थी। बाद में जब मां घर लौटी तो बेटी वहां नहीं। एसटीपीओ सदर अमित कुमार ने बताया कि कुछ युवक नाबालिग बच्ची को बाइक पर बिठाकर उघरा गांव ले गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और धीरू पासवान को पकड़ा, जो बच्ची को बाइक पर ले गया था। हालांकि लड़की ने अपने बयान में कहा है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। उसने बताया कि आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर ले गए थे, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से उसे समय रहते बचा लिया गया। आरोपियों ने उसे नशा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई है। मामले की जांच जारी है। जानकारी ये देनी है कि कल रात में अलगपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौल के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। काली पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा कर लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठा कर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। ये दिन दहाड़े भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है, और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं। कितने लड़के थे लगभग? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो दौड़ने गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास करेंगे। वो भी अलपट्टी के थे। लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है। और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, कि क्या ले रहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही? क्या नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठाकर ले गए थे और ले जाने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आई। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर डीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा। अभी वो लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, उगरा ले जाने का क्या मतलब? ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में, गाछी में ले जाने का प्रयास किया गया। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उगरा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है, ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही स्थापित हो पाएगा कि वो बालिग है। एक सर व्यक्ति जो है मुर्गा फॉर्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहां वहां के एक शिक्षक के द्वारा देखा। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की मतलब पतौल थाने को पुलिस को दिया गया जानकारी, और उसके बाद जो है पतौल थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता ओपी को भी जानकारी दी गई, ताकि वहां से अलगपट्टी से जानकारी मिल सके और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात से खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचडी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में, तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ पता नहीं पा रही थी। पीएचसी बहादुरपुर से पुनः डीएमसीएच ले जाया गया, वहां भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, मां के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो संभावना से इनकार नहीं किया। सर, वो पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे?
पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लगा? जैसे पीड़ित ये उन्हें लोग बता जानती रहे थे थी, पहले हाँ, से, पीड़ित पहले से उन्हें, हाँ, ये लग रहा है कि चूंकि इनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, अब किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष कुछ नहीं की बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायलॉटर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया ही गया है। सर वहाँ जो बरामद हुई लड़की वो बेहोशी हालत में थी, ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? ये उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के एसएचओ थे, महिला एसएचओ थी, और भी लोग ने तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू कराकर पीएचडी बहादुरपुर में, अपना डीएमसीएच में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें